हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर अनुराधा सिंह और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको अपनाकर आप अनचाही प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। अनचाही प्रेगनेंसी से बचने के लिए आज कई गर्भ निरोधक तरीके उपलब्ध हैं, लेकिन इनको चुनते समय आपको अन्य बातों के साथ इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि ये तरीका आपको एचआईवी या और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारियों से बचाव करता है या नहीं। सबसे पहले आते हैं इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, कॉपर टी, मल्टी लोड, लेवोनॉर्जेस्ट्रॉल आईयूडी सिस्टम आदि को हम आईयूसीडी कहते हैं। इनको डॉक्टर शल्य उपकरणों सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से आपके यूट्रस के अंदर लगाते हैं। ये लंबे टाइम तक जैसे 3 साल, 5 साल या 10 साल तक आपको अनचाही प्रेगनेंसी से सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब आते हैं हार्मोनल उपायों पर। इनमें सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इम्प्लांट के बारे में। ये पतली रॉड की तरह होता है जो कि किसी लेडी की बाहों के ऊपरी भाग में स्किन के नीचे इसको लगा दिया जाता है। इसमें एक प्रोजेस्टिन होता है और 3 साल तक ये आपको प्रोटेक्शन देगा। फिर आते हैं ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स पे। तो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स में हार्मोन ईस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है। ये डॉक्टर द्वारा आपको प्रिस्क्राइब करी जाएंगी। एक गोली आपको हर दिन एक ही टाइम पर लेनी होती है। लेकिन यदि आप 35 वर्ष से अधिक उम्र अगर आपकी है तो डॉक्टर आपको सलाह ये देंगी कि आप ये ना लें, क्योंकि इसके अधिक उपयोग से ब्रेस्ट कैंसर और ब्लड में क्लॉट्स की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आते हैं इंजेक्शन या शॉट या जिसे डिम्पा भी कहते हैं। तो ये एक प्रकार का प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन है जिसको महिला के कूल्हे या बाह में लगाया जाता है। बहुत सेफ है ये और 3 महीने तक इसका ड्यूरेशन रहता है। 3 महीने तक ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। पैच भी होते हैं, स्किन पर पैच लगाए जा सकते हैं जिनको पेट के निचले हिस्से, आपको बटक्स पर या ऊपरी बॉडी पर, अपर बॉडी पर उसको पहन सकते हैं ब्रेस्ट को छोड़कर। ये एक डॉक्टर आपको बताएंगे कि कहाँ पर आपको इस पैच को लगाना है और इस पैच के ज़रिए आपको ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आपकी स्किन के थ्रू आपकी बॉडी में जाएंगे और जिसकी वजह से ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो 3 हफ्ते के लिए इसको आपको लगाना होता है और 3 हफ्ते के बाद में आपको फिर 1 हफ्ते के लिए आपको इसे छोड़ना होता है जिसमें कि आपका पीरियड आएगा। फिर प्रोजेस्टेरोन पिल्स होती हैं जिनको मिनी पिल्स भी कहा जाता है। इनमें सिर्फ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। इन्हें भी हमेशा हर दिन आप एक ही टाइम पर लीजिए। ये उन महिलाओं के लिए बहुत अच्छा एक ऑल्टरनेटिव होता है जो एस्ट्रोजन नहीं ले सकती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर भी ये एक सेफ ऑल्टरनेटिव होता है। फिर हार्मोनल रिंग एक आती है जिसमें कि प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन होते हैं और इसको रिंग को वेजाइना के अंदर रखा जाता है। 3 हफ्ते के लिए इसको लगाते हैं और उसके बाद में 1 हफ्ते के लिए इसको निकाल देते हैं। फिर आते हैं कुछ बैरियर मेथड्स होते हैं जिसमें कि एक है सर्वाइकल कैप। ये जो है एक शैलो सा कैप होता है और ये इसको बच्चेदानी के निचले हिस्से यानी कि सर्विक्स को कवर करने के लिए इसको वेजाइना में रख दिया जाता है। तो जब आप इंटरकोर्स से जस्ट पहले इसको स्पर्मिसाइडल जेली के साथ में, शुक्राणुनाशक जेली के साथ में इसको आप डालते हैं और इसकी जो ठीक-ठाक फिटिंग साइज़ के हिसाब से ये यूज़ किए जाते हैं। तो आपको डॉक्टर से एक बार चेक कराना पड़ेगा और उसके बाद में आप इन्हें आराम से यूज़ कर सकती हैं। पुरुष कंडोम ये एक आम उपाय होता है, बैरियर मेथड है ये एक, और इसमें यही होता है कि कंडोम से स्पर्म्स महिला के शरीर में नहीं जा पाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा उपाय इस सेंस में है कि ये प्रेगनेंसी को तो रोकता ही है, उसके अलावा एचआईवी और अन्य एसटीडीज से भी ये बचाव करता है। कंडोम को सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है। लेटेक्स के जो कंडोम्स होते हैं उनके साथ ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट
जैसे मसाज ऑयल, लोशन, पेट्रोलियम जेली, इनका इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। ये कॉन्डोम को कमज़ोर कर देता है। फीमेल कॉन्डोम्स भी आते हैं अब इसमें ये भी उनका भी काम यही होता है कि स्पर्म्स को ये बॉडी में जाने से रोकता है। इसको 8 घंटे पहले तक इंटरकोर्स के डाला जा सकता है। एसटीडीज से भी ये प्रोटेक्शन देता है। स्पंज आते हैं जिसमें कि शुक्राणुनाशक तत्व होते हैं और इनको वेजाइना में रखा जाता है, जहाँ ये सर्विक्स के ऊपर फिट हो जाता है। स्पंज 24 घंटे तक काम करता है और इंटरकोर्स के बाद कम से कम इसे 6 घंटे के लिए वेजाइना में ही छोड़ देना चाहिए। उसके बाद में इसको हटा दिया जाता है। ये स्पर्मिसाइडल तरह तरह के आते हैं, ये वेजाइना में शुक्राणु को किल कर देते हैं। कई रूपों में आते हैं, फोम होते हैं, जेल, क्रीम, फिल्म, सपोजिटरी, टैबलेट। इन्हें इंटरकोर्स से 1 घंटे पहले वेजाइना में रखा जाता है और इंटरकोर्स के बाद कम से कम 6 से 8 घंटे के बाद इनको वहीं पर मतलब वेजाइना में रहने देते हैं। अच्छा, इसके अलावा फर्टिलिटी अवेयरनेस मेथड्स होते हैं। ये बहुत ज़्यादा कारगर तो नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रही हैं तो आप इनको यूज़ कर सकती हैं। तो इसको मैं अभी आपको समझाती हूँ कि आपका जो रिप्रोडक्टिव पैटर्न होता है, ये महीने में उन दिनों की संख्या होती है जब आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, और वो दिन जब आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं, तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका पीरियड नॉर्मली आता है तो आपके पास हर महीने 9 या अधिक फर्टाइल डेज होते हैं। मतलब ओवुलेशन के आसपास के 9 दिन होते हैं जिनमें कि फर्टिलिटी मैक्सिमम होती है, जिसमें कि आपके प्रेग्नेंट होने की संभावना मैक्सिमम होती है। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती हैं तो आप उन दिनों में आप इंटरकोर्स नहीं करती हैं, या आप उन दिनों में बैरियर मेथड का भी इस्तेमाल करती हैं। लेकिन फर्टिलिटी अवेयरनेस मेथड्स अगर बैरियर मेथड के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज ये कोई बहुत ज़्यादा कारगर उपाय है नहीं। लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या होता है कि जब कोई लेडी की डिलीवरी हुई होती है, वो ब्रेस्ट फीड करा रही होती है, तो उस दौरान जो है अगर उसको पीरियड नहीं आता है तो ये बर्थ कंट्रोल मेथड की तरह काम करता है। लेकिन इसकी 3 शर्तें होती हैं। एक तो ये है कि उसको पीरियड नहीं आना चाहिए, दूसरी बात कि वो पूरी तरह से या लगभग पूरी तरह से ब्रेस्ट फीड करा रही हो बेबी को, और तीसरा जन्म देने के 6 महीने के अंदर अंदर ही ये तरीका काम करता है। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स, ये जन्म नियंत्रण का ये एक नियमित तरीका नहीं है। ये इसका उपयोग तभी किया जाता है जब सेक्स के दौरान किसी मेथड का आपने इस्तेमाल नहीं किया है, या फिर आपने कुछ इस्तेमाल किया था, जैसे बैरियर कंट्रासेप्टिव को इस्तेमाल किया था और वो फेल हो गया हो। तो इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स को आप जब सेक्स अनप्रोटेक्टेड सेक्स है, असुरक्षित यौन संबंध है, उसके 5 दिन बाद तक ले सकती हैं। लेकिन जितनी जल्दी आप लेंगी उतना ही ये आपको अच्छा रिजल्ट देंगी। अब आते हैं बर्थ कंट्रोल के परमानेंट तरीके, यानी कि फीमेल लाइगेशन, ट्यूबल लाइगेशन के बारे में आपको बताती हूँ। ये एक प्रोसीजर होता है, सर्जिकल प्रोसीजर होता है, अस्पताल में या एक ओपीडी वाले सर्जिकल सेंटर में किया जा सकता है। लैप्रोस्कोपी के लिए किया जाता है, दूरबीन से किया जाता है। इसमें महिला की जो ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब, उसको टाई कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, जिससे कि शुक्राणु और अंडे फर्टिलाइजेशन के लिए मिल ना सकें। आप सर्जरी के बाद उसी दिन घर जा सकती हैं और अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ को शुरू कर सकती हैं। ये तरीका तुरंत असर करता है। पुरुष नसबंदी भी करी जा सकती है, ये भी परमानेंट उपाय है। और इसमें क्या किया जाता है कि जो पुरुष की नस है उसको बांध दिया जाता है, जिससे कि शुक्राणु स्पर्म्स जो हैं वो लिंग में नहीं पहुंच पाते। तो इससे क्या होता है कि जब स्पर्म जो सीमेन है उसमें शुक्राणु नहीं होते हैं।
तो जब शुक्राणु नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो प्रक्रिया को आमतौर पर एक आउटपेशेंट सर्जिकल सेंटर में किया जाता है और करने के जब ऑपरेशन के तुरंत बाद उसी दिन उसको छुट्टी कर दी जाती है और रिकवरी का टाइम जो है 1 हफ्ते में रिकवरी हो जाती है। ऑपरेशन के बाद में क्या होता है कि आप उस पर्सन को अपने शुक्राणुओं की संख्या सीमेन में चेक करानी पड़ती है। जब वो सीमेन में चेक करा ले और उसमें जब वो बिल्कुल निल हो जाएँ स्पर्म्स, तभी इस मेथड को कारगर माना जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब चेक कराते हैं तो लगभग 12 हफ्ते में, यानी कि लगभग 3 महीने में जो शुक्राणुओं की संख्या सीमेन में निल होती है। तो तब तक इस मेथड को आप प्रॉपर नहीं कह सकते, 3 महीने का इसमें टाइम लगता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।